फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं इडियम एंड फ्रेजेस। मैंने पिछले 2 वीडियोस और डाल चुके हैं, उनका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। आप उनको देख सकते हो, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मिलेगी जिससे कि आप लंबे समय तक उनको याद कर सकते हो। तो इसी के तहत दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस, और इडियम एंड फ्रेजेस को हम हमारी बेस्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। और बेस्ट ट्रिक से दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको जो है आप लंबे समय तक इसको याद रख पाओगे, भूलोगे नहीं कभी भी। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये जो ट्रिक होती है दोस्तों, ये मेरे खुद के द्वारा बनाई गई ट्रिक है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखने के लिए ये ट्रिक बनाई गई है। तो दोस्तों इसी के साथ में शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों हमारा पहला इडियम्स क्या है? पहला इडियम्स है ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब कि ऐड करना, फ्यूल को फायर में ऐड करना। यदि अपन फ्यूल को, पेट्रोल को, डीजल को फायर में ऐड करेंगे तो वो भभक जाएगी, वो भभक जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने ट्रिक क्या बनाई है कि आग में पेट्रोल डालने से आग और अधिक भटकेगी नहीं, भड़केगी भाइयों, भड़केगी। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा दोस्तों कि आग में घी डालना, आग में घी डालना। दूसरा जो है टू इंस्टिगेट टू मेक समवन फ्यूरियस, यदि किसी को हम जो है एक तरीके से परेशान करेंगे तो वो फ्यूरियस हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा, बहुत ज्यादा उज्ज्वलित हो जाएगा, उद्वेलित हो जाएगा। ये इसका मतलब है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आती है कि भाई आपके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं एग्जाम में, वो हम अब देखेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन मैंने क्या लिया है? सबसे पहले तो जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको इडियम एंड फ्रेज दे दिया जाएगा। जैसे कि ये इडियम्स दे दिया आपको, फिर यहाँ पर जो है इसके हिंदी अर्थ दे दिए आपको। तो इसमें से इस इडियम्स का हिंदी अर्थ कौन सा है? ABCD, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो है पढ़ रहा हूँ, टेकिंग हिज निकनेम इन पब्लिक, उसका नाम पब्लिक में लेने पर इज जस्ट लाइक एडिंग फ्यूल टू हिज फायर। अब इसने तो यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं बोला है, हिंदी का सीन कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ इडियम्स लिख दिया है। लेकिन अब इसका अर्थ क्या होगा ये हमें खुद ही निकालना है। अब भाई जैसे कि फ्यूरियस में क्या हुआ था, वो नाराज हुआ था, मतलब नाराज होना जो है इसका मतलब हिंदी अर्थ है हमारे एट द फ्यूल का मतलब और ज्यादा अधिक नाराज होना। दूसरे नंबर पे है क्वेरलिंग हिम, ये अलग चीज है। पेट्रोलिंग हिज कैरेक्टर, ये भी चीज अलग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, मेक हिम एंग्री, उसको नाराज कर देना, उसको नाराज बना देना। तो ये हमारा सही आंसर है, मेक हिम एंग्री। दोस्तों इसी के साथ में नेक्स्ट में इडियम्स देखता हूँ। तो नेक्स्ट इडियम्स क्या है दोस्तों? नेक्स्ट इडियम्स है एन एक्स इन ग्रिंड। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ग्रिंड का मतलब होता है कोई ग्रिंडर। इस तरीके से मैंने ट्रिक क्या बनाई है, आपको ट्रिक पे ध्यान देना है कि वह कुल्हाड़ी तभी लाता है जब उसे फायदा हो। तो दोस्तों वो कुल्हाड़ी को लेकर आता है तभी लाएगा जब उसे फायदा हो ना, तभी कुल्हाड़ी लाएगा। मतलब कि वो व्यक्ति है ना, वो स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति है। तो इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? इसका अर्थ है स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य, पहले नंबर पे। दूसरा है सेल्फिश एक्टिविटी, मतलब सेल्फिश मतलब वो खुद के लिए एक तरीके से जो है क्रिया करता है, स्वार्थ की जो क्रिया करता है वो खुद के लिए करता है, जो भी एक्टिविटी करता है वो खुद के लिए करता है। एक तरीके से सेल्फिश एक्टिविटी का मतलब ये होता है। ये तो है हिंदी में अर्थ और ये है इंग्लिश में अर्थ। दोस्तों आपको इंग्लिश वाला अर्थ ही
को ही इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन हिंदी में आने वाला नहीं है, आपके क्वेश्चन इंग्लिश में आने वाला है दोस्तों। तो आपको इंग्लिश का बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। जैसे कि रोहित पॉक्स हिज नोज एनी मैटर इन केस देयर एन एक्स टू ग्रीन। दोस्तों क्या दे दिया आपको यहाँ पर, उसने थोड़ा सा घुमा दिया। घुमाने का मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ गलत चीज दे दी, उनने एक इडियम्स दे दिया। जैसे कि लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, ऐसे ही उसने एक इडियम दे दिया। देखो रोहित क्या करता है, पोक्स को मतलब खींचता है, उसकी नोज को खींचता है, इन एनी मैटर इन केस देयर, मतलब वो क्या करता है, किसी भी बंदा है उसकी नोज को खींचता है एक तरीके से, तो नोज को खींचता है। तो इसका में क्या है कि ये जो इसने इडियम्स दे दिया। अब देखो मॉनेटरी प्रॉफिट हो गया एक, तो देखो समथिंग टू लर्न फ्रॉम, एक डिमांड हो गया, एक एक्स टू कट शॉर्ट। तो दोस्तों स्वार्थ से भरा उद्देश्य जो है वो इसका आंसर होगा, वो होगा एन एक्स टू कट शॉर्ट, मतलब एक तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट इडियम है, बहुत ही शानदार है और शानदार ही ट्रिक मैंने इसकी बनाई है। नेक्स्ट इडियम्स क्या है, इन द टाइट कॉर्नर। अब दोस्तों टाइट कॉर्नर से आप मुझे बिल्कुल, कॉर्नर का मतलब कोई कोना होगा, टाइट का मतलब बहुत कसा हुआ होगा, ये बात अपन ने जान ली। मैंने जो ट्रिक बनाई है वो क्या बनाई है, उसने मुझे कोने में बांध दिया। टाइट का मतलब तो एक तरीके से बांध देना और कॉर्नर का मतलब है कोना, मैं बांध दिया और फिर भी मैं आ गया हूँ। अब देखो आसान स्थिति में है या मुश्किल परिस्थिति में है, वो मुश्किल परिस्थिति में है, एक तरीके से उसको बांध दिया गया है, तो वो मुश्किल परिस्थिति में होना। तो इसका हिंदी में अर्थ तो ये है कि मुश्किल परिस्थिति या परेशानी में जो है इसका हिंदी अर्थ हो गया। लेकिन इसका जो इंग्लिश में अर्थ है आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है दोस्तों। इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन जो है सिचुएशन में है, समस्या में है, कठिन समस्या में है। तो नेक्स्ट जो है हम एक क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छा सा, और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है विद इन द लॉकडाउन पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब कैम इन टाइट कॉर्नर। यहाँ पर आइडियम एंड फ्रेज दे दिया, आइडियम एंड फ्रेज इसने दिया है, आइडियम्स दिया है, उसका तुमको यहाँ पर हिंदी अर्थ बताना है, हिंदी अर्थ बताना है, बस ये करना है। लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विथ इन लॉकडाउन पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब कम इन टाइट कॉर्नर। मतलब कि लॉकडाउन में जिन लोगों ने अपनी जॉब को खो दिया, कैम इन आए इन टाइट कॉर्नर। अब इसमें यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है कि टाइट कॉर्नर का मतलब क्या है, लेकिन जो अच्छे अच्छे बुक्स होती है उनमें दे देता है टाइट कॉर्नर, लेकिन यहाँ फिर अपन को फिर इडियम्स के हिसाब से अपन को यहाँ पर इसका मतलब निकालना पड़ता है। तो अब इसका मतलब टाइट कॉर्नर का क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ मनी, एक होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, एक होता है कंसर्न इन सोसाइटी, एक लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। देखो इसमें क्या है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज को नहीं खोया है, उन्होंने जो सोसाइटी के कंसर्न को नहीं खोया है, वो क्या है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में चले गए हैं, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो सडनली चली गई, तो वो क्या है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में चले गए हैं। और डिफिकल्ट सिचुएशन की बात भी ये है क्योंकि टाइट कॉर्नर का अपन ने पढ़ा था ना, वो भी डिफिकल्ट सिचुएशन ही था। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों वाइल्ड, ये है वाइल्ड गोज चेस, ये है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, इस वाइल्ड से मैंने क्या करा, जंगली जीव को निकाल लिया। जंगली जीव को मैंने जैसे ही निकाला तो मैंने क्या इसकी ट्रिक बनाई है कि जंगली हंसे जो होते हैं, हंसों का पीछा करके कोई फायदा नहीं है। अब मतलब कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना कि व्यर्थ प्रयास करना ही हुआ ना, इसका मतलब व्यर्थ प्रयास करना है ना। तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो तो व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना। दूसरा इंग्लिश में जो होगा फटाइल सर्च वर्क लीड टू फ्रूटलेस रिजल्ट, ये इसका इंग्लिश में इसका हिंदी अर्थ होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और आपको वही क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में जो है पढ़ा रहा हूँ आपको
तो आप देखिए 1 मिनट के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है वो है, स्टूडेंट डिसलाइक स्टडीज प्रिपेयरिंग फॉर क्रैक कंपटीशन एग्जाम लाइक वाइल्ड गूस चेस। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पसंद नहीं करते हैं स्टडीज को प्रिपेयर करते हुए क्रैक कंपटीशन एग्जाम, मतलब कि कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो स्टडी को पसंद नहीं करते हैं। लाइक यानी किसकी तरह, वाइल्ड चूज गैस यहाँ दिया है। अब आप कंफ्यूजन में डाल जाते हो कि भाई ये क्या आ गया, इसका तो हम हिंदी अर्थ ही नहीं जानते, लेकिन ये इडियम्स है, इडियम्स का हिंदी अर्थ हमें पता करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हैविंग नो एंड रिजल्ट, दूसरे नंबर पर हैविंग ए डेस्परेट अटेम्प्ट, एक्वायरिंग नॉलेज टू ट्रांसिट, ए फुलिश थिंग्स टू डू। तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा, इसका राइट आंसर होगा हैविंग नो एंड रिजल्ट, मतलब कि कोई रिजल्ट नहीं है, एक तरीके से व्यर्थ प्रयास करेंगे अपन, है ना। तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं एक नया इडियम्स, और नया इडियम्स क्या है, ये है कि एक्चिल्स हिल्स आपको इडियम्स दे दिया गया है वहां पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतना लंबा सफर पैदल करने के बाद एचिल्स जो है, एचिल्स का हील दुखने लगा, मैंने ये इसकी ट्रिक निकला है, मतलब एचिल्स का हील दुखने लगा। अगर एचिल्स का हील दुखेगा तो भाई ये बताओ कि वो व्यक्ति कमजोर होगा या फिर मजबूत होगा। मैं तो यही मानता हूँ कि कमजोर होगा। तो यहाँ पर अर्थवीय ने क्या रख लिया, कमजोर व्यक्ति पक्ष रख लिया और दुखती रख लिया, लेकिन इंग्लिश में अर्थ आपको पता होना जरूरी है। तो इंग्लिश में जो इश्यू है ये है अर्थ, वो है सेंसिटिव इश्यू और वीकन पोजीशन। सेंसिटिव इश्यू का मतलब होता है कि संवेदनशील जो भी मुद्दे हैं वो एक तरीके से, और वीकन मतलब कि कमजोर जो पोजीशन है, वो कमजोर जो पद है एक तरीके से, कमजोर जो लिंक है एक तरीके से वो। तो इसका अर्थ भी आपको पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम इसके भी क्वेश्चन कैसे दे रखा है वो अपन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, द वे ही रीच्ड इट सिंस परहैप्स टच इट आर्चर्स हिल्स अनलॉन्गली। दोस्तों ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वे जिस रास्ते में से वो पहुंचे, इट सिंस एज परहैप्स शायद उन्होंने टच किया हिज एक्चिल्स हिल्स अनलॉन्गली, उन्होंने अनजाने में उनके जो एक्चिल्स हिल्स हैं उसको टच किया। अब एक्चिल्स हिल्स से मतलब है, बाकी वाक्य से मतलब नहीं है, एक्चिल्स हिल्स से मतलब है। एक्चिल्स हिल्स का जो मतलब होता है वो एक तरह सेंसिटिव इश्यू या फिर वीकन पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए इमोशन से कोई मतलब नहीं है अपन को, बैक परस्यू से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर वीक लिंक आ रहा है। वीक लिंक से हमको पता हो चल गया कि भाई वीक पोजीशन है, वीक लिंक है, बात एक ही है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने क्या किया है कि आपको जो है इडियम्स, एक मिनट दोस्तों, आपको मैंने इडियम्स और जो फ्रेजेस हैं वो पार्ट 3 करवा दिया है, विद ट्रिक मैंने आपको करवाया है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और लाइक के बाद में यदि आपको लगे कि ये अपने लिए यूजफुल है, अपन को याद हो रहे हैं, तो शेयर भी करना। शेयर करने के बाद में दोस्तों यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, और यदि दोस्तों आप हमारे से पहले से हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो को जो है आप एंड तक देखा करो। हमारे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो होता है दोस्तों, और वो मोटो होता है आपको कोई भी इंग्लिश में कुछ भी टॉपिक हो उसको याद कराना, उसको आपके दिमाग में उतारना, ये हमारा मेन मोटो होता है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम क्या करते हैं, लेते हैं विदा, और दोस्तों अगले लेक्चर में हम जरूर मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, ओके।